सोमवार की रात के 9 बजे हैं। आप देख रहे हैं वो लाइव शो। मैं हूं गोविंद गोयल। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में, क्योंकि हमें फिक्र है आपके स्वास्थ्य की। इसलिए हमने आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डीएम कार्डियो डॉक्टर प्रेम मित्तल जी को। प्रेम मित्तल जी से आधे घंटे हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे शो में। थोड़ा सा आवाज आपको लगना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम शुरुआत करें, छोटी छोटी बातों में हम लेके आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, ये शरीर के किस हिस्से में कैसा दर्द जो है वो हार्ट अटैक होता है? शरीर की छाती के बीच के हिस्से में जब दर्द हो, जो कि अपने गले में या दोनों बाजुओं में या एक बाजू लेफ्ट साइड की बाजू में जाए और साथ में पसीना आए, खूब पसीना, घबराहट होना, इस तरह का दर्द हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। जो देर से है मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब से हम लोग हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पूछा है कि कौन सा दर्द कहाँ पे जब हो तो हार्ट अटैक होता है। सीने के बीच के हिस्से में जब दर्द होता है और जो दोनों हाथों में या गले में जाता है, उस तरह का दर्द हार्ट अटैक का दर्द होने की संभावना होती है। अगर साथ में सीना बहुत आए, घबराहट हो, तो ये भी उस हार्ट अटैक की तरफ निशानी संकेत करता है। मतलब दर्द यहाँ पे हो और बाजू में और गले में और पसीना आ जाए, घबराहट हो जाए, उल्टी आ जाए, तो वो हार्ट का अटैक दर्द होने की संभावना और बढ़ जाती है। मतलब इसको कह सकते हैं कि हार्ट अटैक है। और कुछ पॉइंट हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि नहीं, अगर वो दर्द एक उंगली से लोकलाइज हो रहा है, मतलब जैसे मेरे याद आ रहा है, मुझे पता लग रहा है कि एक उंगली से लोकलाइज हो रहा है। जो दर्द कुछ सेकंड के लिए है, 1 या 2 सेकंड के लिए जैसे हुआ, खत्म हो गया, इस तरह के दर्द हार्ट के दर्द नहीं होते। ठीक है। अदर वे राउंड भी थोड़ा सा हम हिस्ट्री में पूछते हैं तो हमें पता लगता है कि दोनों बातें जो पूरी छाती फैले, ठीक है, बाजुओं में जाए, गले में जाए और साथ में पसीना, मोटी मोटी बात ये मोटी मोटी बात है। मोहित से कहूँ जरा कैमरा देख लें, मुझे मेरा व्यू थोड़ा सा इधर है। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे हैं, अजय करें हमसे जुड़े, राजेश भाटिया, संत कुमार बिश्नोई, रजनी काटवाल, शैली, संदीप सिंह बेनीवाल, विनोद बिश्नोई, विनोद सहारण, शिव लोहिया, जतिन गोयल, विकास सारस्वत, आदर्श भल्ला, सतीश गोयल, संत कुमार बिश्नोई पूछ रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी जो आप डॉक्टर साहब के साथ मिलकर बताने जा रहे हैं, शुक्रिया। हरविंदर जाखड़ हमें देख रहे हैं, कुलदीप बागोरिया, बलविंदर सिंह गिल, सुनील अग्रवाल, सुभाष जांगीड़, सोनिया बंसली साहसे, गुरचरण मंडाहर, निखिल अग्रवाल, ज्योति सिंगला, नीलम शाह मित्तल, नीलिमा शाह मित्तल, शायद आपके प्रेमचंद गोयल, राकेश बंसल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। महेश बत्रा, डॉक्टर साहब जो देश से हमसे जुड़े हैं, मैं बता दूं आज हमारे साथ हैं डीएम कार्डियो डॉक्टर प्रेम मित्तल जी। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, किस उम्र में हार्ट अटैक होने का खतरा ज्यादा है? अमूमन ये 60 साल की बाद की उम्र में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन आजकल के समय में जहाँ पे स्मोकिंग का रेट, तंबाकू का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन 40 इयर्स के बाद भी मेल्स पेशेंट में काफ़ी हद तक हार्ट अटैक के पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं। मतलब यूं तो नॉर्मल 60 उम्र है, हाँ, लेकिन उससे पहले जो हम जो स्मोकिंग, तंबाकू, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो आजकल के समाज के अंदर खाना पीना रहन सहन बदल गया है, उसके चलते आज के समय में 40 की उम्र के बाद भी बहुत ज्यादा पेशेंट देखे जा रहे हैं। खतरा हो सकता है। ये बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में भी होता है क्या? अगर सुनते हैं छोटी उम्र में हो गया, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जो 20 से 30 उम्र में भी हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये संभावना रिलेटिवली बहुत कम हो। तो 40 साल के बाद भी अगर खान पान के हिसाब से चले तब होगा। हाँ, अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, तंबाकू नहीं ले रहे, तो 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक होने की संभावना रिलेटिवली बहुत कम, ना के बराबर समझ। दीपक ढूंढाड़ा में देख रहे हैं, विनोद बिश्नोई पूछ रहे हैं, आपका कार्यक्रम सोशल मीडिया को एक सार्थक सा जोड़कर देख रहा है, शुक्रिया विनोद जी। राहुल नवीजा, योगेश, पीयूष गोयल मुंडावाला में देख रहे हैं, शंकर अग्रवाल चेन्नई से, दीपिका चावला सूर्यवंशी दिल्ली से, क्रांति चूक, हरविंदर जाखड़े पूछ रहे हैं, हार्ट अटैक आजकल छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है जो अब मैंने बताया,
कि एक तो स्मोकिंग तंबाकू का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम रूटीन में एक्सरसाइज लोग नहीं कर पा रहे, स्ट्रेसफुल लाइफ है, वर्क फैमिली के लिए स्ट्रेसफुल लाइफ में ओवरऑल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। इन सब फैक्टर्स के चलते ही हार्ट अटैक आज के समय में काफ़ी ज़्यादा देखने को मतलब लाइफ जो है अब नॉर्मल हो गई, नॉर्मल हो चुकी है काफ़ी हद तक, जिसमें स्ट्रेस का बहुत मेन फैक्टर है। न्यूक्लियर फैमिलीज के लिए हर आदमी को फाइनेंशियल भी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, समय के कंस्ट्रेंट्स भी। न्यूक्लियर फैमिली से डॉक्टर से क्या मतलब हर आदमी को चिंता बनी रहती है। अच्छा, किसी न किसी कारण वरना परिवार ज्वाइंट होता है तो कहीं हौसला देने वाले होते हैं, अकेला आदमी तो कहीं ना कहीं चिंता से घिरा ही रहता है, हर वक्त चिंता कहने को। सामाजिक जो ताना बुना बदल रहा है, उससे सामाजिक परिवेश बदल रहा है, तो उससे ही बीमारी ज्यादा स्ट्रेस तो बढ़ ही रहा है, स्ट्रेसफुल हो रहे हैं लोग। मनोज बंसला में देख रहे हैं लोकेश गर्ग, स्मिता पीएस, हमने देख रहे हैं हमें राजेश नागर, बलविंदर सिंह कह रहे हैं आप दोनों मित्रों को प्रणाम, शुक्रिया आपका। शरद अरोड़ा देख रहे हैं, हरमिंदर बत्रा, सीताराम मित्तल, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आपके पास कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो हमें भेजिए। पंकज निगड़ा कह रहे हैं वेरी नाइस डॉक्टर एंड गुड नेचर। शरद अरोड़ा, मनोज बंसल, मैं सभी से माफी चाहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, लेकिन प्रश्न आप लोग करिए ताकि हम लोग डॉक्टर साहब का जो समय है अधिक से अधिक उसका सदुपयोग कर सकें। डॉक्टर साहब पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति चलते फिरता, उसको हार्ट अटैक हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। हार्ट अटैक के बेसिकली जब सडनली स्ट्रेस आती है, जो पेशेंट पहले बिल्कुल ठीक रह रहा होता है उसमें भी हार्ट अटैक हो सकता है। मतलब जो स्वस्थ चल रहा है एकदम से, बिल्कुल जैसे जो 40 से 50 साल की उम्र में अटैक होते हैं उनको पहले कोई खास सिम्टम नहीं रह रहे, उनको सडनली ही फर्स्ट टाइम ही हार्ट अटैक के रूप में ही वो हमारे पास मालूम है 40 साल का है, आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल स्वस्थ बात कर रहा हूँ, हो जाएगा एकदम से। बिल्कुल ये संभावना हो सकती नहीं, हो जाएगा नहीं, हो सकता है, ये हो सकता है। तो एकदम सडन होने का क्या कारण करता है डॉक्टर साहब? इसमें सडन होने के यूजुअली जो एनाटॉमिकली जो हार्ट की वेसल्स होती हैं उसमें प्लाक रप्चर कर जाता है, वो सडनली 100% ब्लॉक कर जाता है। जो पहले 0 या 10% 20% होती है वो सडनली ही 100% ब्लॉक कर जाती है। तो इस वजह से वो सडनली अटैक, लोग आधे घंटे पहले पेशेंट ठीक रहा हो, पता लगे कि वो हो गया। बलविंदर सिंह गिर रहे हैं, हेलो श्री गंगानगर, हेल्थ श्री गंगानगर। रोजा मैयर मनी देख रहे हैं, बलराम मेघवाल, सर स्वस्थ शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना रहना चाहिए? मेल्स के लिए 12+ के 13+ और फीमेल्स में 12+ हीमोग्लोबिन रहना चाहिए। मतलब मेल में, पुरुषों में 13 और फीमेल में 12। दीपिका चावला शिवरन से पूछ रहे हैं सर विच ऑयल इज बेस्ट फॉर आवर हेल्थ? यूजली रिफाइंड ऑयल्स को बदल के ही यूज करते रहना चाहिए ताकि अलग-अलग कंपोनेंट हमें अलग-अलग ऑयल से मिलते रहे। दीपिका चावला जी, आप सुबह से शायद ये खोज रही थी कि कौन सा ऑयल हमें यूज करना चाहिए, आपने फेसबुक पे डाला था, शायद डॉक्टर साहब ये आज बता ही देंगे पूरी तरह से। अलग-अलग रिफाइंड ऑयल्स को यूज करते रहे तो अलग-अलग ऑयल्स के अलग-अलग कंपोनेंट्स हमें मिलते रहे। एक ही ऑयल रिफाइंड ऑयल्स को और सरसों के तेल को यूज कर सकते हैं। अच्छा। सैचुरेटेड फैट्स को यूज नहीं करना, वो अलग-अलग प्रकार से। हां, उनको भी अलग-अलग करेंगे तो कभी कौन सा करेंगे, कभी कौन सा। रोहित बंसल में देख रहे हैं, मनोज बंसल पूछ रहे हैं पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बिल्कुल। अरुण खरबंदा देख रहे हैं, शरद अरोड़ा कह रहे हैं हार्ट के हेल्थ के लिए डाइट क्या फॉलो करनी चाहिए? हार्ट की इसमें लो कोलेस्ट्रॉल, जो फैट डाइट कम रहे और फ्रूट इंटेक बढ़ता है। आवाज आपको लेना फैट की डाइट कम रखनी चाहिए, नमक का भी अपने को कम से कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। फ्रूट का इंटेक बढ़ाना चाहिए और नट्स वगैरह भी, नट्स ड्राई फ्रूट वगैरह भी रूटीनली लेते रहना चाहिए। शंकरलाल अग्रवाल चेन्नई से पूछ रहे हैं, मेरे एक दोस्त संजय जी, उनको अचानक लेफ्ट हैंड में दर्द आया, 2 सेकंड के अंदर खत्म हो गए, जैसे इसकी संभावना बहुत कम है कि ये हार्ट अटैक का दर्द हो। अगर 2 सेकंड में ही खत्म हो गया तो उसकी संभावना रिलेटिवली बहुत कम है, फिर भी एक ईसीजी करवाई जा सकती है। महेश बत्रा कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल एंड डिसिप्लिन, क्या है डिसिप्लिन इंडिया के बारे में बताएं, क्या है ये कोलेस्ट्रॉल जो खून में लेवल बढ़ जाते हैं उसके बारे में पूछना चाहते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा होना हार्ट अटैक के लिए एक मेन रिस्क फैक्टर है, तो डाइट के अंदर अपना फैटी चीज़ों का प्रयोग कम करें और हेल्दी डाइट खाएं, फ्रूट इंटेक बढ़ाएं, जैसे मैंने पहले ही बताया। कमल मेहंदी रता में देख रहे हैं, ललित गौड़, डॉक्टर बिमल वर्मा, रवि साहूवाला, मनीष जोशी पूछ रहे हैं टेंशन के कारण हार्ट अटैक हो सकता है क्या? टेंशन एक बहुत ही मेन फैक्टर है हार्ट अटैक होने का। ब्लॉकेज तो देखिए समय से बनती है, लेकिन जो अटैक प्रेसिपिटेट करने में टेंशन का बहुत कारण रहता है।
आपको लंबे समय से आपको बीमारी चल रही है लेकिन आपको अटैक नहीं आ रहा, लेकिन सडनली कोई टेंशन आती है जैसे कि पुलिस केस पड़ गया, कोई फैमिली में डेथ हो गई, तो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो टेंशन प्रेसिपिटेटिंग कॉज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टेंशन आपकी चल रही थी पहले, बीमारी चल रही थी, ऊपर से टेंशन आ गई, तो वो अटैक सडनली आता है। राकेश गुप्ता हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। बाईं ओर छाती में अक्सर ये कहा जाता है डॉक्टर साहब, बाईं ओर छाती में कंधे में होने वाला हर दर्द अटैक है क्या? नहीं, कई बार सोचते हैं नहीं। जैसे मैंने बताया, हार्ट अटैक के दर्द के 3 मेन फैक्टर बताए जाते हैं। एक तो जलन जो कि पूरी छाती में हो, या जकड़न जो कि पूरी छाती में हो, या भारीपन जो कि डिफ्यूजली हो। जलन, जकड़न, भारीपन, ये 3 तरह का यूजली हार्ट अटैक का पेन इन 3 में से ही पेशेंट डिस्क्राइब करते हैं। किसी को जलन के रूप में होता है, किसी को जकड़न के रूप में और किसी को भारीपन के रूप में। ऐसा नहीं है कि मेरी इधर दर्द होने लग गया तो मैं सोच लूं बस। हाँ, अगर वो शोल्डर की मूवमेंट से हो रहा है तो वो बिल्कुल भी हार्ट अटैक नहीं। अगर शोल्डर की मूवमेंट से बढ़ रहा है या पोस्चर बदलने से दर्द हो रहा है तो वो दर्द हार्ट के नहीं होते। अच्छा, ये जैसे जलन है, जकड़न, ये कंपल्सरी आएंगे हार्ट अटैक में? कई पेशेंट में दर्द वगैरह के सिम्टम होते ही नहीं है, उनको सिर्फ सांस फूलना या फिर पसीना आना या फिर उल्टी आने के सिम्टम भी रह सकते हैं, लेकिन ये यूजली शुगर के मरीजों में या ज्यादा उम्र वाले पेशेंट में ऐसे देखने को मिलता है। शरद अरोड़ा पूछ रहे हैं, हार्ट की हेल्थ के लिए रूटीन टेस्ट कौन से करवाने चाहिए? रूटीन टेस्ट में आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी चाहिए अपनी, और शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, ईसीजी, इको और टीएमटी से आपको एक एस्टीमेट कार्डिक स्टेटस का पता लग सकता है। रजनी बाला सोनी उदयपुर से एडवोकेट है। राकेश पुनिया, कैलाश शर्मा, निखिल अग्रवाल पूछ रहे हैं, क्या माइंड में बोधेशन होने के कारण भी हार्ट अटैक हो सकता है क्या? वो पहला टेंशन से हार्ट अटैक होने की। हाँ निखिल जी, अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि माइंड में टेंशन होने से भी हार्ट अटैक हो सकता है। शशि कुमार हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मनीराम जी, मनोजित लांगे पूछ रहे हैं, हार्ट अटैक आने पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले क्या क्या करना चाहिए? हार्ट अटैक आने पर पहले 3 काम जो है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना। चौथे नंबर पे एक डिस्प्रिन की गोली खा सकते हैं अगर आपको घर में अवेलेबल हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पहले डिस्प्रिन की गोली खरीदने जा रहे हैं, आधा घंटा उसमें खराब कर दिया फिर हॉस्पिटल पहुंचे, ये ना करें। बस सबसे पहला काम है कि अस्पताल ही पहुंचने की कोशिश करें। अगर घर में डिस्प्रिन पड़ी है तो उसको ले सकते हैं, और डिस्प्रिन खरीदने के लिए समय वेस्ट ना करें। मतलब पहले 3 काम ये है कि हॉस्पिटल पहुंचो, उसके बाद कोई बात है। उसके बाद डॉक्टर, इससे एक प्रश्न जोड़ लूं, मान लो मैं घर में अकेला हूं और मेरे साथ ऐसा हो गया तो कोशिश करें, अगर डिस्प्रिन वगैरह अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप डिस्प्रिन की एक गोली खा सकते हैं। अगर डिस्प्रिन भी अवेलेबल नहीं है तो कफ वगैरह कहते हैं, थोड़ा सा आपको फायदा मिल सकता है कि कफ करते रहने से, लेकिन कोशिश आपको जल्द से जल्द पहुंचने की करनी रहेगी, कैसे भी करके आप अपने रिश्तेदार को बोलिए, जल्द से जैसे भी करके अस्पताल पहुंचने की प्रयास जरूर आपको करने पड़ेगा, नजदीकी। शंकर लाल अग्रवाल पूछ रहे हैं, मेरी वाइफ को अभी 3 स्टंट लगे हैं, क्या वो कामयाब हैं? हार्ट अटैक स्टंट के देखिए, इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस कारण से लगे। उस वक्त हार्ट अटैक था या रूटीन में चेस्ट पेन होता था। अगर हार्ट अटैक के बीच में स्टंट डाले हैं तो वो तो जरूरी डालने ही पड़ेंगे और वो कामयाब भी। कुछ कहना चाहेंगे? बलराम मेघवाल पूछ रहे हैं, सर मेरे अजीज मित्र पूर्व सरपंच गणेशगढ़, जिनका हीमोग्लोबिन का स्तर 22 हो गया था और साइलेंट अटैक हो गया था और मृत्यु हो गई, क्या ज्यादा हीमोग्लोबिन से भी हार्ट अटैक कारण है? ये ज्यादा हीमोग्लोबिन यूजली आप देखिए जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर यूजली बढ़ जाता है। तो वो स्मोकिंग के चलते हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा है। अगर लेकिन जिस तरीके से हीमोग्लोबिन 22 है, इसमें कोई और कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जिसके कारण हीमोग्लोबिन इतना बड़ा और ब्लड थिक हो जाता है, तो माइट बी वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अच्छा, ये मतलब हीमोग्लोबिन 22 तक पहुंच सकता है? वो बहुत ही रेयर ब्लड डिसऑर्डर ही कोई होगा, ब्लड लिग्नेसिस टाइप से हो जाती है जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ही। सरपंच सुखमिंदर बराड़ सराहनीय बता रहे हैं, मनोज शेरीवाला, दीपक अग्रवाल, चारू गोयल, दीपक गोयल, हिमांशु भाटिया, मेरे शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हैं डीएम कार्डियो डॉक्टर प्रेम मित्तल जी। आपसे निवेदन कि आप हार्ट डिजीज से संबंधित कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप हमसे पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब का समय हम बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते बैठे बैठे काम करते हुए पसीना आ गया, दर्द होने लगा, क्या अटैक है?
अगर वो दर्द पूरी छाती में फैल चुका है, डिफ्यूज है और पसीने के साथ है, तो वो संभावित तौर से हार्ट अटैक होने की मतलब संभावना हमें एज जल्द डॉक्टर के पास आए और एक ईसीजी जरूर करवाएं। हो सकता है, हो सकता है। हिमांशु भाटिया पूछ रहे हैं, ही इज ए बेस्ट डॉक्टर इन एरिया बाय डायग्नोस्टिक एंड बाय नेचर। थैंक यू। दीपिका चावला सूर्यवंशी पूछ रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। सुनील गर्ग हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बिना दर्द के भी अटैक हो सकता है? जैसे मैंने बताया, जो शुगर के मरीज होते हैं या जिनकी उम्र ज्यादा होती है, ऐसे पेशेंट्स में कई बार दर्द नहीं होता। ऐसे पेशेंट को घबराहट, सांस फूलना, पसीना आना जैसी ही तकलीफें रह जाती हैं, तो बिना दर्द के भी हार्ट अटैक। मतलब इसको साइलेंट अटैक कहते हैं? हाँ, काइंड ऑफ साइलेंट अटैक। मतलब इसको कोई पता नहीं लग रहा कि मेरे दर्द है? हाँ, दर्द बिल्कुल नहीं होता, उसको हल्की सांस की तकलीफ, घबराहट के रूप में वो महसूस करता रहता है। मतलब सांस थोड़ा सा, सांस की कुछ भी हो सकता है, फटीग भी हो सकती है, जो भी अच्छा। नई सांस भी हो, उसको कमजोरी के रूप में भी हार्ट अटैक हो सकता है। हाँ। उसको सिर्फ कमजोरी महसूस हो रही थी अच्छा। और उसने उस चीज को महसूस नहीं कर पाया कि वो उसको हार्ट अटैक। मतलब ये साइलेंट अटैक जो पहले से बीमार है उनके ज्यादा होता है? कई जो बीमारी जिनको शुगर हो और जिनको उम्र के हिसाब ओल्ड से। एज में हो, उनको ये संभावना रहती है साइलेंट अटैक होने की। मतलब जैसे मान लो शुगर की बीमारी है या हाँ। इसकी और कुछ बीमारी है, हाँ, तो उनको ज्यादा, उनको ही ज्यादा संभावना है साइलेंट हार्ट। स्वस्थ व्यक्ति को साइलेंट अटैक बहुत कम, यंग है, स्वस्थ है, तो उसको साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना कम है। खजान मक्कड़ जी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। हार्ट अटैक के बड़े लक्षण डॉक्टर साहब क्या है? ये तो कंपल्सरी होने आपके। सबसे हार्ट अटैक का सबसे मेन सिम्टम तो जो मैंने चेस्ट पेन बताया, जकड़न आपने बताया, जकड़न, जलन और भारीपन, ये तो और पूरी छाती में जो लोकलाइज ना हो सके एक जगह पे, पता ना लगे, पूरी छाती में फैल गया, जो फैल जाए, अच्छा, दर्द जो है वो पूरी छाती में फैल जाए और जो रेडिएट करे गले में या बाजुओं में, साथ में पसीना, उल्टी, घबराहट, ये मोटे लक्षण, ये मेन। बाकी साइलेंट तो अलग बात है। पवन गोयल हमें देख रहे हैं, पीएनडी के ऑफिसर हैं, पीके गोयल देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हार्ट अटैक का इलाज स्टंट डलवाया या बाईपास सर्जरी है, दोनों में से? हार्ट अटैक जो कंडीशन है वो बहुत ही एक्यूट कंडीशन रहती है। अगर एक्यूट कंडीशन में चलते समय बहुत लंबा समय यूजली नहीं होता, तो हार्ट अटैक के दौरान स्टंट ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। बाईपास सर्जरी के लिए यूजली समय नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक हुए काफ़ी समय निकल चुका है, ऑलरेडी 24 घंटे निकल चुके हैं या लंबा समय निकल चुका है, उस केस में कई पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी भी एडवाइस की जाती है। अच्छा, स्टंट भी डलवा सकते हैं, बाईपास भी? वो डिपेंड करता है जो आपकी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में बीमारी किस तरह की आई है, उसके आधार पर ही आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है कि इस केस में आपको बाईपास भी कराई जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर हार्ट अटैक के मरीजों में हार्ट अटैक के दौरान एंजियोप्लास्टिक स्टेंटिंग करने का ही कोशिश की जाती है। बाईपास से अवॉइड होता है। बाईपास में समय लग जाता है, हाँ। तो इमीडिएट आपको इमीडिएट चाहिए, इमीडिएट रिस्पांस चाहिए, तो स्टेंटिंग इमीडिएट हो सकती है विदिन हाफ एन आवर। और बाईपास के लिए तो पूरा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो उसको इमीडिएटली नहीं कर पाते। भोला सिंह हमें देख रहे हैं, नरेंद्र शर्मा देख रहे हैं, मनोज बंसल कह रहे हैं मेरी वाइफ का यूरिक एसिड 6.25 है, क्या प्रिकॉशंस रखें? यूरिक एसिड के लिए जो भी बीज वाले सब्जियां या फल हैं उनको नहीं खाना चाहिए, और दालें हैं छिलके वाली दालें वो नहीं खानी चाहिए। गोल्डी दिनेजा देख रहे हैं, राजीव चौधरी कह रहे हैं रब और RBBB और LBBB में क्या फर्क होता है? ये हार्ट के अंदर चैनल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट को सप्लाई करते हैं। एक राइट बंडल होता है, एक लेफ्ट बंडल होता है। जब राइट बंडल ब्लॉक कर जाता है तो RBBB बोल देते हैं, लेफ्ट बंडल ब्लॉक कर जाता है तो लेफ्ट बंडल। मैं इसको समझ रहा, रब भगवान समझ रहा था मैं क्या लिख रहे हैं, टेक्निकल वर्ड था राजीव जी, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। खजान मकड़ पूछ रहे हैं अब आप किस हॉस्पिटल में हैं? मैं आस्था किडनी जनरल हॉस्पिटल श्री गंगानगर के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। पंजाब के रहने वाले खजान जी वैसे तो ये, और मैं डॉक्टर साहब ने एक बात छेड़ दी तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर पीयूष राजवंशी जी का, जिन्होंने डॉक्टर प्रेम मित्तल जी को रेफर किया मुझे इस शो के लिए। डॉक्टर पीयूष जी का आभार। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब समय निकाल के हमारे बीच में आएंगे। मोहित सिंगल हमें देखने शुक्रिया, सतपाल कासनिया, पवन अग्रवाल, प्रदीप टाटिया, इन सभी का शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे कैसे पता लगा कि मुझे अटैक हुआ है या हो सकता है? अभी हो सकता है वाला पार्ट तो कहना मुश्किल है, बहुत सडन होता है।
और हुआ है तो वही सिम्टम जो मैंने आपको जो मोटे मोटे जो है वही चेस्ट पेन फैक्टर जो आपको बताया, अगर उस तरह का दर्द है, भारीपन, जलन, जकड़न है तो आपको सोचना चाहिए। जलन है, जकड़न है, भारीपन है, तीनों में से कुछ भी है तो आपको सोचना चाहिए। पीके गोयल कह रहे हैं हार्ट अटैक आते ही डॉक्टर पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को डरा देते हैं। हार्ट अटैक में आप काफी बार जानते होंगे मोर्टेलिटी होती है, ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये सच में जानलेवा बीमारी है और इसमें जितना समय निकलता जाता है उतनी ही पेशेंट की मृत्यु का खतरा बढ़ता जाता है। तो डॉक्टर भी उस समय बहुत वरीड होता है, वो भी बहुत जल्दी में होता है कि जल्द से जल्द इलाज में पेशेंट का कर सकूं, तो इसलिए वो आपको अच्छे से समझ में बना नहीं पाता, तो शायद लगता है कि डॉक्टर आपको डरा रहा है, लेकिन वो डरा नहीं रहा, वो खुद भी डरा हुआ है। अच्छा, पेशेंट की जान को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में। हाँ, वो क्योंकि बहुत ज्यादा समय डॉक्टर के पास होता है, उसको लगता है जल्द से जल्द पेशेंट के लिए कुछ कर पाऊं, तो वो बहुत जल्दी कर रहा होता है, लेकिन उसका कारण ये नहीं कि वो जल्दी करना चाहता है, वो पेशेंट के लिए जरूरी है, पेशेंट के लिए जल्द से जल्द इलाज करना जरूरी है, वरना कई बार पेशेंट की जान को भी खतरा हो जाता है। पुलकित पिटारिया में देख रहे हैं, हरिकिशन जटवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। किस प्रकार के लोगों को, बीमारी के लोगों को हार्ट अटैक होता है, जैसे कौन सी बीमारी पहले है और फिर हार्ट अटैक उसके बाद? सबसे कॉमन बीमारी जो है वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, जो सबसे कॉमन अपने बीमारी से जल्दी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फिर स्मोकर्स, और उसके बाद जिनके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, वेट का ज्यादा होना, ओबेसिटी, ये कॉमन पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क काफी ज्यादा रहता है। शुगर वालों का रिस्क रहेगा, हाइपरटेंशन वालों का रहेगा, हेल्दी व्यक्ति का रहेगा जो मोटापा है जिनको, और जो चेन स्मोकर है, हाँ, स्मोकर में तंबाकू लेता है या तंबाकू लेता है तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। मनोज शेरवाला पूछ रहे हैं क्या स्टंट अटैक के इलाज है और उसे कब तक आने वाले टाइम में अटैक का खतरा कम हो जाता है? स्टेंट्स की जो एवरेज लाइफ है, जैसे तो इंस्टेंट जो ब्लॉकेज आने की संभावना रहती है 6 सालों के अंदर 17% तक ब्लॉकेज आ सकती है, लेकिन 83% पेशेंट में नहीं आता। तो ओवर 6 ईयर आप समझ लीजिए कि 83% तक आप उस चीज से बचे रहे। मोहित से मैं कहूँगा फिर देख लें कहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शो है। महेश बागला हमें देख रहे हैं, राकेश गोयल देख रहे हैं, ज्योति सिंगला बरनाला से पूछ रहे हैं शुगर के पेशेंट को क्या टेस्ट करवाए कि पता चले कि हार्ट पे अफेक्ट नहीं हो रहा? आपको टीएमटी, इको टीएमटी 2 टेस्ट है, ईसीजी, इको टीएमटी, जिससे पता लग जाता है कि संभावित ब्लॉकेज कितनी है। सीरियस ब्लॉकेज तो नहीं है कि आने वाले समय में भी खतरा जाए। हाँ, तो ज्योति सिंगला जी आपको शायद टीएमटी टेस्ट के लिए आप जरा बात देख लें और ताकि पता लग जाए कि कितना ब्लॉकेज की संभावना है। सिराना जी देख रहे हैं, साहिल बंसल देख रहे हैं, दौलत चौधरी देख रहे हैं, हरप्रीत कौर चहल देख रहे हैं, शुक्रिया। अजीत राठौर सिक्रोरी पूछ रहे हैं नॉर्मल में कैसे जाने हार्ट अटैक के बारे में कि अटैक आया है। अजीत जी अगर आप 2-4 मिनट इस शो के बाद 2-4 मिनट वीडियो पीछे देखेंगे तो डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियर किया इस बात को कैसे होता है सारा। भारत प्रसाद गुप्ता हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। रामचंद्र चौधरी देख रहे हैं, पीके गोयल कह रहे हैं कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उसको इमरजेंसी में स्टंट या बाईपास सर्जरी करवानी जरूरी है क्या, ना करवाए तो क्या होगा? हार्ट अटैक के अंदर अगर आप इंटरनेशनली देखें तो आज के समय में दवाइयों का स्टंट के साथ कंपैरिजन भी नहीं किया जा रहा, तो प्रेफरेबली उन्होंने विदाउट एनी डाउट स्टंटिंग को प्रेफर किया है इंटरनेशनली। तो हार्ट अटैक के अंदर जो नस बंद हुई है उसको खोलना बहुत जरूरी रहता है, उसके खोलने से पेशेंट की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप नहीं खुलवाते हो सकता है कि आप बच जाएं, लेकिन खतरा डेफिनेटली ज्यादा रहता है कि बहुत ज्यादा संभावना रहेगी कि आपको दिक्कत आ जाए। तो प्रभु कृपा रही तो शायद बिना इलाज के भी केवल बच जाते हैं, लेकिन प्रेफरेबल नहीं है। अगर आप करवा सकते हैं, आप उस चीज के लिए सक्षम हैं, तो आपको जरूर करवाना चाहिए। राजीव चौधरी पूछ रहे हैं ब्रीथलेस और एडेमा में हार्ट की क्या प्रॉब्लम होती है? ब्रीथलेस में सांस फूलना वो हार्ट की सभी दिक्कतों के में मेन सिम्टम है, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे वाल्व की दिक्कत हो, चाहे पंपिंग कम हो, सब में सांस फूलना और एडेमा यानी सोजिश, ये सब हार्ट के मेन सिम्टम। राहुल चौधरी हमें देख रहे हैं, दौलत चौधरी कह रहे हैं गुड जॉब डॉक्टर साहब, थैंक यू। सुरेंद्र धारिया देख रहे हैं, शुक्रिया। पीके गोयल पेशेंट मेडिसिन से नहीं चल सकता क्या हार्ट अटैक आने पर? हार्ट अटैक आने पर इलाज मेडिसिन से भी किया जाता है, लेकिन अगर पेशेंट अकॉर्डिंग है और अवेलेबल है हमारे पास बेटर ऑप्शन,
तो उसमें उसकी तरफ जाना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टेंटिंग अटैक के दौरान मेडिसिन से प्रेफर्ड है, लेकिन इन केस अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट दवाइयों से इलाज जरूर करवाना चाहिए। जरूर अवॉइड नहीं करना चाहिए कि दवाइयों से भी इलाज नहीं करा रहे या वो भी नहीं करा रहे, ये उचित नहीं है। आप सक्षम है तो स्टेंटिंग हो जाएगा, नहीं तो आप दवाइयों से जरूर इलाज कराएं। ज्योति सिंगला पूछ रहे हैं ये टीएमटी टेस्ट ब्लड टेस्ट से होगा या कुछ और? ये ट्रेडमिल टेस्ट है, इसमें मशीन पे आपको चलाया जाता है, धीरे धीरे उसकी जैसे रैंप पे चलाते हैं, रैंप पे चलाया जाता है और साथ में ईसीजी की जाती है। बलराम एक बार पूछे सर आप अगर हार्ट संबंधी कैंप निःशुल्क लगाते हो, अगर लगाते हो तो गणेशगढ़ में सेवा दें। मैं जरूर विचार करूंगा। थैंक यू। सतीश शर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। डॉक्टर साहब हम लोग बात करें किस प्रकार के अटैक में जान की जोखिम ज्यादा रहती है? जिन हार्ट अटैक्स के अंदर बीपी डाउन चला जाता है या धड़कन बहुत तेज हो जाती है या शुरू में ही सांस फूल जाती है, उन तरह के हार्ट अटैक में रिस्क ज्यादा है। कितने प्रतिशत ब्लॉकेज में कोई नहीं होती? हार्ट अटैक में यूजली मतलब है कि ब्लॉकेज जो है वो 100% या सब टोटल 99% का ही भाग चलता है। तो इसमें लेस देन वो ब्लॉकेज दूसरे पेशेंट रहते हैं, रूटीन में चलते हुए दर्द हो वो कम ब्लॉकेज वाले पेशेंट रहते हैं। हार्ट अटैक का मतलब कि ब्लॉकेज टाइट है, तो इसमें यूजली हमें कुछ नहीं। जैसे अभी मेरी सिस्टर की बात करूं तो हमने एंजियोग्राफी कराई, उसमें 20% जो है ब्लॉकेज था। वो हार्ट अटैक के पेशेंट नहीं है, वो रूटीन ब्लॉकेज के पेशेंट, उनको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, ये हो सकता है, लेकिन वो हार्ट अटैक के पेशेंट नहीं। वो हार्ट अटैक के पेशेंट वो हार्ट डिजीज के पेशेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के हैं, लेकिन उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। अगर हार्ट अटैक होगा तो ब्लॉकेज वो 9900 ही मिलेगी। एक नई शायद ये बहुत लोगों में जिज्ञासा थी डॉक्टर साहब की अगर ब्लॉकेज कम भी 20% तक है, डॉक्टर साहब मैं फिर एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा क्लियर करें इसको। देखिए हार्ट के सिम्टम दो तरह से डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है एक्यूट का मतलब हार्ट अटैक में सडनली दर्द होना, उसके बाद उसमें ब्लॉकेज यूजली 99-100% रहती है, उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरे पेशेंट होते हैं जिनको रूटीन में चलने में दर्द होता है, रुकने से ठीक हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। वो एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं। इनमें आप एंजियोग्राफी करते हैं, फिर एंजियोग्राफी में कितनी ब्लॉकेज है उसके आधार पे आगे एडवाइस करती है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट एक रीजनेबल ऑप्शन रहती है स्टेबल एंजाइना के अंदर। स्टेबल एंजाइना मेडिकल ट्रीटमेंट एक अच्छी ऑप्शन है स्टेबल एंजाइना के अंदर, लेकिन हार्ट अटैक के अंदर आपको स्टेंटिंग अगर अफोर्ड करते हैं करवानी ही चाहिए। मतलब ब्लॉकेज कितने परसेंटेज हो तो हार्ट अटैक नहीं है? वो 70% के नीचे किसी भी तरह के प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको स्टेंट डलवाने की जरूरत है, ना ही आपको बाईपास कराने की जरूरत है। अगर ब्लॉकेज आपकी 70% से ज्यादा है, अगर एक नस में है तो यूजली स्टेंटिंग एडवाइस होती है, अगर 3 नस में है तो यूजली बाईपास एडवाइस होती है, और बाकी आपका डॉक्टर उसके आधार पर जो सूटेबल होता है वही आपको गाइड करता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है कि अगर ब्लॉकेज आपके बहुत 20, 25, 30, 40 तक है, 70 तक नीचे तक है तो आपको हार्ट अटैक नहीं है बल्कि एंजाइना। दौलत चौधरी, ज्योति सिंगला शुक्रिया आपका अदा करें डॉक्टर साहब। दौलत चौधरी कह रहे हैं गोयल जी आपने एक आगे डॉक्टर को डाइवर्ट में मौका दिया, आपका धन्यवाद। शुक्रिया दौलत जी। मैं तो सामाजिक सरोकारों की बात करता हूँ, डॉक्टर साहब का धन्यवाद हम लोग करना चाहेंगे कि अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, अपना तो काम यही है। चौधरी जी कितने आपने बताया कि अभी 70% आपको कुछ जो स्टेंट डलवाना है वो 70% से ऊपर ही जाएगा। हाँ, नीचे वाला तो आइदर यू विल रेफर दैट टू स्टेंटिंग और बाईपास डिपेंडिंग। डॉक्टर साहब डॉक्टर एंजियोग्राफी के दौरान क्या होता है, ब्लॉकेज का बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं कि अभी मेरा है तो 20-40 बता दिया, क्या दिया अभी आप स्टेंट डलवाओ? ये देखिए बहुत ही ये सब्जेक्टिव बात है। मैं एज ए डॉक्टर नहीं मानता कि कोई ऐसा करता है, कोई भी करता है। मैं किसी के ऊपर भी ये बात नहीं सोचता। मतलब यूजली हर डॉक्टर की कोशिश यही रहती है कि जो जेन्युइन ही आपको गाइड करे। आज के समय में क्रॉस ओपिनियन बहुत कॉमन है, तो इस चीज़ की संभावना और कम हो जाती है कि मैं कोई भी डॉक्टर गलत सलाह दे, क्योंकि वो इमीडिएटली क्रॉस ओपिनियन उसके सीडी रिकॉर्ड भी दिया जाता है, सब डॉक्यूमेंट्स भी दिए। लेकिन मैं तो जानता नहीं ना सब डॉक्टर साहब, मैं मान लो मेरा एंजियोग्राफी हो रहा है, मेरे परिवार वाले बेटा मिसेस खड़े हैं, उनको पता नहीं ब्लॉकेज कितना है, उनको नहीं पता। लेकिन उस चीज की अपन देखिए जो भी कार्य करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं या स्टेंटिंग करते हैं, उसका प्रॉपर सीडी रिकॉर्ड बनाया जाता है ताकि पेशेंट बाद में भी उसको क्रॉस चेक कर सकता है।
बट ये सब देखिए ये हर आदमी की खुद की आत्मा की आवाज है, ये बात है ना। तो मैं नहीं मानता कि कोई करता है ऐसा, मैंने आज तक किसी को ऐसा करते नहीं देखा। नहीं बिल्कुल ठीक बात है आपकी। विकास गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। राजवीर ढिल्लो देख रहे हैं, रवि सावला कह रहे हैं बहुत सराहनीय जानकारी दी आपको, शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब मेरी एंजियोग्राफी चल रही है, डॉक्टर साहब बच्चों के पास आए और कहा कि इन्हें तुरंत स्टेंट करवाना है। अगर ये आपका पेशेंट हार्ट अटैक का पेशेंट है, डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं मालूम ना, मालूम है आप अगर डॉक्टर के पास चेस्ट पेन के साथ है कि अभी हाँ। दर्द ज्यादा हुआ, हाँ। अभी दर्द ज्यादा हुआ तो वो अटैक है। हाँ। फिर तो उस केस में आपको ज्यादा नो ऑप्शन है। एक है कि मुझे चलने फिरने में दर्द होता है, ये ओपीडी बेसिस पे आप गए, एक तो आप इमरजेंसी में गए हैं, एक ओपीडी में गए। ओपीडी वाला पेशेंट समय ले सकता है, इमरजेंसी वाले पेशेंट को ज्यादा डॉक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए और जो वो कह रहे हैं डॉक्टर उस पर यकीन रखना अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चलना चाहिए। राधे गोयल हमें देख रहे हैं बहुत दूर से, नेपाल बॉर्डर से। अजीत सिंह कनेजा, वंदना दधीच, आरपी वर्मा हमें देख रहे हैं। डॉक्टर साहब एक हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, ये क्या मोटा फर्क क्या है? हार्ट अटैक तो जब हार्ट की धमनी में ब्लॉकेज होती है तो वो ब्लड सप्लाई हार्ट के मांसपेशियों को जानी बंद हो जाती है जी, तो वो मांसपेशियां मरनी शुरू हो जाती है जिससे दर्द होता है, ये हार्ट अटैक है जी जी। अब वो मांसपेशियों के मरने से जो हार्ट की पंपिंग कम होती है उससे सांस फूलना शुरू हो जाता है, उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। अब वो मरती हुई मांसपेशियों के चलते दिक्कत और बढ़ गई और हार्ट की पंपिंग बिल्कुल रुक गई तो उसको कार्डियक अरेस्ट कर सकते हैं। वो स्टेजिंग अटैक हुआ, अटैक से दिक्कत बढ़ी तो हार्ट फेलियर में चला गया पेशेंट, और दिक्कत बढ़ी तो कार्डियक अरेस्ट हो गया। कैसे मालूम हो कि नाड़ी ब्लॉक हो रही है मेरे से? वो आपको जो चेस्ट पेन का करैक्टर बताया है ये हार्ट अटैक का ही सिम्टम है। आप इस करैक्टर में अगर आप देख रहे हो तो वो नाड़ी ब्लॉक के कारण ही है, अटैक जो है वो नाड़ी ब्लॉक से ही हो रहा है। डॉक्टर साहब समय की एक सीमा होती है, खूब सारे प्रश्न हैं हमारे पास, दर्शक भी खूब सारे हैं, लेकिन हम लोग इससे आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, फिर कभी और आपका टाइम लेंगे। डॉक्टर साहब आप कुछ 30 सेकंड के लिए कुछ कहना चाहिए दर्शकों को तो बिल्कुल आपका स्वागत है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, भारत में आज भी हार्ट अटैक के कारण मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। उसका मेन कारण समय जो ज़्यादा लगता है पेशेंट को ये सोचने में कि मुझे डॉक्टर की हेल्प चाहिए, इसमें ही 5-6 घंटे आज के समय में भी पेशेंट खराब कर लेता है। मेरी आपसे सब यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचने की कोशिश जरूर करें, नज़दीकी अस्पताल, और एक ईसीजी जरूर करवाएं ताकि इसको कम मत आके ये सच में जान लेगा। हाँ, और जान से ज़्यादा कोई कीमती होता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने का, समय निकालने का, और आप तमाम दर्शकों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी गंभीरता से और जिज्ञासाएं अपनी यहाँ प्रकट की। डॉक्टर साहब ने उनके जवाब दिए। अगले शो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आपका शुक्रिया और अभिनंदन। अलविदा, गुड नाइट।